हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्लांट फिजियोलॉजी के चैप्टर फर्स्ट फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स नॉन साइक्लिक रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नॉन साइक्लिक रिएक्शन होती कैसे? सबसे पहले सन है, सन से क्या आई? लाइट आई, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। जो क्या होता है, इसमें मेन होता है क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, क्योंकि और बहुत सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फोटोसिस्टम 2 है ना, ये एब्जॉर्ब करता है 680 नैनोमीटर की लाइट को। ठीक है, इतनी एनम की लाइट को, अब इतनी एनम की लाइट को ये जो मॉलिक्यूल्स है बहुत सारे, इसको क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को बना के दे देंगे और फिर इस लाइट वेवलेंथ को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी कि फोटोसिस्टम 2 एक्सेप्ट कर लेगा। अब ये तो है नहीं कि प्लांट्स लाइट सिर्फ फोटोसिस्टम 2 पे पड़ी है, अब फोटोसिस्टम 1 पे भी जाएगी लाइट, तो पूरे पौधे पे गिरेगी ना लाइट। तो अब यहाँ से फोटोसिस्टम 2 से अब इतने, ये थोड़ी है कि इस पे लाइट जितनी एब्जॉर्ब कर सकता है उतनी लाइट आई और फिर ये बंद हो जाएगी, लाइट आई। लाइट तो आती रहेगी, तो ये क्या कर देगा, अपने इलेक्ट्रॉन साइड कर देगा, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन क्या देंगे, निकल जाएंगे और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम से वो जाएंगे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के पास जाते हैं जब वो, तो क्या बनता है, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से एटीपी बनती है, मतलब कि एनर्जी बन रही है इनके पास। और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम से जाके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पे गए। अब लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से गए फोटोसिस्टम 1 के पास, यानी कि इलेक्ट्रॉन सेप्टर। अब यहाँ पे भी NAD पॉजिटिव से NADPH बना। ठीक है, अब इससे FNR फेराडोक्सिन रिडक्टेज एंजाइम के पास गया, फिर फेराडोक्सिन के पास गए। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास दोबारा, क्योंकि ये ऐसे बोला, भाई मैं तो अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, ये अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, ये जो इसके पास इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं ना, वो इन्हीं को पास करता जा रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा। अब देखो, अब इससे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे, इसके पास कमी नहीं हो जाएगी? कमी होएगी तो अब इसको इलेक्ट्रॉन तो चाहिए इसको वापस, तो क्या होगा, यहाँ पे ना वाटर की स्प्लिटिंग होती है। मान ले H2O यानी कि वाटर है, इसको हम तो ब्रेक डाउन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, प्रोटॉन निकलेंगे, ऑक्सीजन निकलेगा, और जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके पास आ जाएंगे, जिससे इसकी कमी खत्म हो जाएगी। और फिर ये पूरी साइकिल चलती है, बहुत चलती रहती है, और फिर ग्लूकोज बनने की प्रोसेस आगे चलती है इससे। ठीक है, थैंक यू।